25 साल की लड़की जब विधायक बन जाती है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैथिली ठाकुर उम्र से थोड़ी कच्ची हैं, विधायक वाला रोल अभी उनके ऊपर सूट करेगा। लेकिन साहब अब विधायक ही नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर मंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं और सम्राट चौधरी के कैबिनेट में यह माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस खबर के बाद वो लोग जो लोग कह रहे थे कि मैथिली ठाकुर जो है वो अनमेच्योर हैं या फिर क्या वो विधायक पद संभाल पाएंगी, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है कि भाई साहब जिनको हम विधायक भी नहीं देखना चाहते थे वो तो मंत्री बन गई। अब ये किस तरीके से सब कुछ हजम होगा ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि अगर मैथिली ठाकुर के मैच्योरिटी की बात की जाए तो इसके उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि बहुत ऐसे विधायक हैं जो कि कई सालों से विधायक हैं, उनसे बेहतर है मैथिली ठाकुर। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, कौन सा विभाग उनको दिया जा सकता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर जब अली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी तब विपक्ष उनके ऊपर यह कह के हमलावर होता था कि भाई साहब 25 साल की हैं, इनका तो ये फील्ड भी नहीं है, तो भाई ये कैसे जो है वो विकास कर पाएंगी। लेकिन उसके बाद वो वहां से जो है वो जनता का भरोसा जीत जाती हैं, जनता उनको जिता देती है अली नगर से और पहली दफा वो विधायक बनती हैं इस विधानसभा चुनाव में, यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। और उसके बाद से लेके अब तक लगातार काम कर रही हैं, चाहे सड़क निर्माण की बात हो या फिर लोगों के बीच में जाके उनके समस्याओं को सुनना हो, लोगों का दुख बांटना हो और लोगों के लिए कुछ काम करना हो। इन तमाम कामों में जो मैथिली ठाकुर हैं वो अव्वल दिखाई दे रही हैं, कई विधायकों से आगे दिखाई दे रही हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि भाजपा ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई साहब मैथिली पे भरोसा आगे भी जताया जा सकता है। जब केरल में उनको बुलाया जाता है कि चलिए भाई चुनावी प्रचार प्रसार कीजिए, केरल के बाद उनको पश्चिम बंगाल भेजा जाता है और पश्चिम बंगाल में भी जाके मैथिली ठाकुर अलग अलग जगहों पे चुनावी सभाएं करती हैं। और मैथिली ठाकुर जहां जहां पे चुनावी सभा करती हैं भाजपा का गजब का इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो मैथिली ठाकुर को जो है वो आसाम भी भेजा जाता है और आसाम में भी भाजपा ने कमाल कर दिया। अब मजे की बात, केरल आपके जहन में आ रहा होगा तो केरल में 2 सीटें जीती है जो है वो भाजपा, और उन दोनों सीटों के ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए मैथिली ठाकुर गई हुई थी। और यह अंतिम प्रमाण था कि भाई साहब कई विधायक और कई स्टार प्रचारकों के सूची में मतलब पहुंच चुकी हैं मैथिली ठाकुर, या फिर यूं कह ले कि उनसे आगे भी निकल चुकी हैं। और इसी का परिणाम है कि बंगाल चुनाव, उसके बाद जो है वो केरल चुनाव, और फिर जो है आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने असम चुनाव में अपना जलवा बिखेरा। असम में भी कमाल कर गया भाजपा, असम में भी जो है वो पहले से ज्यादा सीटें जीत पाया। और ये सारा इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं इसमें माना जा रहा है कि भाई साहब इसमें इंपैक्ट अगर देखा जाए तो उस 25 साल की लड़की का भी है जो चुनाव लड़ रही थी, तो तमाम विपक्ष उसका मजाक बना रहे थे। अब देख लीजिए सम्राट चौधरी के कल मंत्रिमंडल का गठन होगा। कल कई मंत्री जो है वो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। मोदी और अमित शाह सब लोग आ रहे हैं और बंगाल चुनाव के बाद इस तरीके का ये पहला माहौल होगा। भाजपा जो है वो 2 जगहों पे चुनाव जीती है, दोनों जगह बम्पर अगर कहा जाए तो जीत जो है वो भाजपा ने हासिल किया है और उस खुशी का इजहार भी होगा। बिहार में मतलब पहली दफा बंगाल चुनाव जीतने के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी एक राज्य में इकट्ठा होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। भाजपा के बड़े दिग्गज दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं और वहां पे होने वाला है सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण, वहां पे होने वाला है सम्राट चौधरी का एक बार फिर से ऐलान। और सम्राट चौधरी से अब भाजपा प्रसन्न है और सम्राट ने अपने कैबिनेट में जो 2-4 नाम सजेस्ट किए हैं उसमें मैथिली ठाकुर का भी नाम आता है। श्रेयसी सिंह भी रहेंगी लेकिन मैथिली ठाकुर का नाम आता है। और कला और संस्कृति विभाग जो है ये माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर के हिस्से में जा सकता है। इस तरीके से मैथिली जो है मंत्रिमंडल के कुर्सी के ऊपर अपनी दावेदारी पेश कर रही है और उन तमाम लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है जो लोग कह रहे थे कि भाई मैथिली ठाकुर तो महज 25 साल की हैं, विधायकी संभाल पाएंगे। लो भाई साहब, मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया जा रहा है। काफी ट्रोल भी किया गया मैथिली ठाकुर को, और क्यों किया गया इसके पीछे का कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। और किसी भी तरीके से जो है मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक 25 साल की लड़की चुनाव लड़ती है,
जीतती है उसके बाद उसकी ट्रोलिंग क्यों? क्या ये समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि एक 25 साल की लड़की आके चुनाव कैसे जीत गई? अब कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा जब एक 25 साल की लड़की मंत्री बनाई जाएगी? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैथिली ठाकुर को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।